तो स्वागत है मेरे दोस्तों का, मेरे सिविल इंजीनियर्स का, जो अभी ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। और सीखते जाओ, जो इंटरव्यू क्वेश्चन मैं लाता हूँ वो काफ़ी काम आएंगे, इंटरव्यू में भी काम आएंगे, और जब साइट पे जाओगे वहाँ जाके भी ये इंटरव्यू क्वेश्चन काम आने वाले हैं। तो ज़रूर देखा करो, प्रैक्टिकल बेसिस पे मैं बताता हूँ। तो जो आज का इंटरव्यू क्वेश्चन है वो है आपका, आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है जो कंक्रीटिंग की जाती है उसमें एक सिविल इंजीनियर जो होता है, एक साइट इंजीनियर, क्योंकि आप जब भर्ती होगे, जहाँ आपकी सिलेक्शन होगी किसी भी कंपनी में, कोई पीएसयू कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, तो जो बड़ी बड़ी एमएनसी रहती हैं उसमें स्पेसिफिक जॉब मिलती है आपको, लेकिन एग्जीक्यूशन में ज़रूर डालते हैं। एग्जीक्यूशन इंजीनियर रहना ही रहना है आपका, भले आप किसी भी फील्ड में चले जाओगे, आपको एज ए एग्जीक्यूशन काम करोगे तो नॉलेज आएगा और रहना भी पड़ेगा। तो इंटरव्यू क्वेश्चन आता है इसमें कि जो कंक्रीटिंग होती है उसमें एक सिविल इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको क्या क्या चेक करना है। कोई भी स्ट्रक्चर है, ये नहीं बोल रहा मैं स्लैब की कास्टिंग है या कॉलम की या बीम की, कोई भी कंक्रीट हो रहा है उसमें एक सिविल इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए क्लाइंट या एज ए सिविल इंजीनियर। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कंक्रीटिंग स्टार्ट नहीं होती है तो स्ट्रक्चर को चेक कर लेना है आपको, उसका प्रॉपर सेंटर लाइन, मतलब ये क्वेश्चन आपको आंसर क्या देना है कि कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसकी सेंटर लाइन प्रॉपर है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग है, उसमें जो सरिया प्रोवाइड किया वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग है, जो शटरिंग प्रोवाइड की है वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग है। एक सिविल इंजीनियर को अपने से कुछ टेक्नोलॉजी इतनी यूज़ नहीं करनी पड़ती, उसको मैनेजमेंट करनी होती है साइट पे, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर ने, आर्किटेक्ट ने हमें ड्राइंग दी होगी, स्टील भी मेंशन होगा, उसकी एलिवेशंस भी मेंशन होगी, बस हमें काम करवाना है। तो उसके हिसाब से देख लेना है, प्रॉपर चीज़ें हैं। ये पहली चेकिंग हो गई पोस्ट, मतलब कंक्रीटिंग से पहले। अब कंक्रीटिंग जब हो रहा होता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ चेक करनी है आपने जाके शटरिंग की, वो जो शटरिंग प्रॉपर की है उसमें कोई गैप वगैरह तो नहीं है, लीकेज वगैरह तो नहीं होगी स्लरी की, वो चीज़ देख ली। टेपिंग की है, शटरिंग में ऑयल की है, ये सब देख लिया, ओके क्लियर। फिर उसके बाद वाइब्रेटर चेक करना होता है कि साइट पे वाइब्रेटर मतलब है, वहाँ पे जहाँ पे कंक्रीटिंग चलने वाली है वहाँ पे वाइब्रेटर अवेलेबल है। उसकी जो नीडल्स होती हैं 40 वाली, 60 वाली, वो नीडल वहाँ पे पड़ी है। इतना क्लियर हो गया, इतना देख लिया। फिर आपको क्या करना है, जो भी कंक्रीट आएगा, कंक्रीटिंग स्टार्ट होगी तो कंक्रीटिंग की मेन चीज़ आपको देखनी है वाटर सीमेंट रेशियो, क्योंकि अगर आप आरएमसी कंक्रीट मंगा रहे हो, किसी प्लांट से मंगवा रहे हो या खुद भी कंक्रीट बना रहे हो, उसका मिक्स डिज़ाइन देख रहे हैं, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर है नहीं। फिर उसमें पानी देखना है कि पानी की मात्रा अगर इंक्रीज़ हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है कंक्रीट पे, कि पानी की मात्रा प्रॉपर है कि नहीं, 0.55 या 0.50% जो भी मेंशन है वाटर रेशो, उस हिसाब से, क्योंकि एक रेशो भी बढ़ती है तो 4 से 6% स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो आपको वो देख लेना है, सीमेंट प्रॉपर जा रहा है, 6 से 7 बैग मेंशन है या 7 से 8 जो भी है उतना सीमेंट उसमें जा रहा है, क्लियर। कंक्रीट तैयार हो गया, कंक्रीट साइड पे पहुंच गया टीएम की हेल्प से। उसमें उसके बाद आपको क्या चेक करना है, उसमें देखना है कि 30 मिनट के अंदर वो जो कंक्रीट है वो कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको चेक करना है। और उसी दौरान आपको देखना है, जो अगर हम बात करें इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है कंक्रीट का 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है 10 घंटे या 600 मिनट, ये क्लियर है। और फिर जब कंक्रीट आ गया तो उसके जो साइड पे टेस्ट करने हैं आपको, सबसे पहला जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है उसका टेम्परेचर टेस्ट। टेम्परेचर चेक किया जाता है कि जो कंक्रीट है वो पुराना होगा तो उसका हाइड्रेशन प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया होगा, उसका अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अगर 25 से 35 डिग्री के बीच टेम्परेचर आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है, 35 डिग्री से ऊपर आ रहा है तो वो कंक्रीट आपको यूज़ तभी करना है कि उसमें आइस से ठंडा पानी यूज़ किया हो कंक्रीटिंग बनाने के दौरान। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ज़्यादा गर्म मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है कंक्रीट का, उसको यूज़ करोगे तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपको जैसे ही कंक्रीट डलते हैं उसके 20 से 30 मिनट बाद उसमें क्यूरिंग स्टार्ट कर देना, पानी आ जाना, नहीं तो क्रैक उसमें आ जाएंगे। एक टेम्परेचर टेस्ट हो गया, ये भी साइड इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा स्लम टेस्ट जो होता है, उसकी कंसिस्टेंसी या वर्केबिलिटी चेक की जाती है कि वो कंक्रीट अच्छा है, काम करने लायक है नहीं, उसमें स्लम टेस्ट किया जाता है। इस पर इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी आता है कितने टाइप के स्लम्प होते हैं और क्या होते हैं, ट्रू स्लम्प, जीरो स्लम्प, कोलैप्स, शियर। ये वीडियो आ चुकी है पहले, वो आप देख सकते हो। स्लम टेस्ट हो गया। उसके बाद जब कंक्रीटिंग हो रही होती है, कहीं कोल्ड जॉइंट तो नहीं डाल रहे हैं, मतलब यहाँ कंक्रीट डाल दिया, इधर आधे घंटे बाद आ रहे हैं, वो चीज़ चेक करनी है। जब कंक्रीटिंग हो रही है ज़्यादा, अगर हाइट ज़्यादा है तो उसको लेयर में डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है, मतलब जो 300 mm से ज़्यादा लेयर उसमें नहीं डालनी होती है, 300 mm से ज़्यादा लेयर डाली नहीं जा रही है। अगर एक लेयर डाल दिए तो कहीं आधे घंटे बाद दूसरी लेयर तो नहीं डाली जा रही वहाँ। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती है। और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट छोड़ना है वहाँ
कहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट छोड़ने हैं, वहाँ पे जगह छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, जहाँ कटआउट्स आने हैं वहाँ हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें एज ए सिविल इंजीनियर आपको चेक करने होते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ जो चेक की जाती है वो क्यूब होता है कि प्रॉपर क्यूब जो फिल किए जा रहे हैं, वो ऐसे क्वालिटी इंजीनियर का काम होता है, लेकिन आपको क्यूब देखने के प्रॉपर फिल किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे, और उसी दौरान उस पर मार्किंग वगैरह भी आपको करनी होती है। और जब कंक्रीट हो रहा होता है आपको देखना कहीं से स्लरी लीकेज नहीं हो रही है, जो स्टैकिंग है, जो शटरिंग की है, प्रॉप्स प्रोवाइड की हैं वो प्रॉपर वर्टिकल हैं या कहीं सेटलमेंट तो नहीं है, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है। पूरी मैनेजमेंट जब कंक्रीटिंग हो रही होती है वो सब आपको देख के ही करवानी होती है कि बीच में कंक्रीट रुकना नहीं चाहिए, वो पूरी पंक्चुअल चलना चाहिए, मैनेजिंग रखना है, कहाँ लेबर ज़रूरत है, कहाँ सुपरवाइजर, ये सब एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक साइड इंजीनियर की आती है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया? तो यही चीज़, यही आंसर आपको एक इंटरव्यूअर को देना। इतना तो नहीं पूछेगा, बस बेसिक बेसिक आप इसमें से भी बता दोगे तो उसको आइडिया लग जाएगा, इसको कंक्रीटिंग का प्रोसेस पता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, 1000 वीडियो का टारगेट है, वो कंप्लीट हमें करना ही करना है। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। थैंक यू गाइस।